इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। नोमई करने और कराने वालों को कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। ऐसा ना हुआ तो किसी की जान, माल और आबरू महफूज नहीं रहेगी। पाक फौज का दो ठोक ऐलान। डीजी ISPR ने कहा, इंतशारी टोला कौम से माफी मांगे, तामीरी सियासत करे। आम इंतखाबात में फौज का कोई अमल दखल नहीं था। पाक फौज को सियासी मामलात में उलझाने का फायदा किसी को नहीं होगा। क्या हम एक और 9 मई का इंतजार कर रहे हैं? 9 मई सिर्फ पाक फौज का नहीं, पूरे मुल्क का मुकदमा है। सच सामने आने पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा किया गया। नाकाबिल तर्दीद शवाहिद अवाम के पास भी हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, मजमूम सियासी मकासद के लिए शहीदों की बेहुरमती और मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सब ने देखा कैसे लोगों की जहन साजी की गई। कुछ सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। जुडिशल कमीशन वहां बनता है जहां इबहम हो। हम अदालती तहकीकात के लिए तैयार हैं। कमीशन 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले की भी तहकीकात करे। पता चले कैसे खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल से इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस बात की भी तहकीकात करें कि IMF को कैसे खतूत लिखे गए। इस बात का भी अहाता करें कि फंडिंग कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी। पाक फौज ने सऊदी अरब पर रजीम चेंज के इल्जाम को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। डीजी ISPR ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। मजमूम सियासी सोच के तहत सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बहावलनगर वाक़े पर भी प्रोपेगेंडा किया गया। किसी को अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। कलतम TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आर्मी चीफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। पाक फौज दहशतगर्दों की राह में आहनी दीवार है। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बेशाम में चीनी बाशिंदों पर हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मकसद पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को नुकसान पहुंचाना था। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। मौशी तरक्की की हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। भारत अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है। LOC पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। पाक फौज ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया और देता रहेगा। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, आर्टिकल 370 बरकरार रखकर भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और उसे कोई नदामत भी नहीं। भारतीय हुकूमत बैनुल अक़वामी जराइम में भी मुलविस है। भारतीय एजेंसीज ने हुकूमत की एमा पर हाल ही में पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल किया, सबूत भी मौजूद हैं। पाक फौज का एक बार फिर मजलूम फलस्तीनी भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार। डीजी ISPR ने कहा, फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती और इखलाकी हिमायत हासिल है। इसराइल के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए फलस्तीनियों के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। मुदाखलत से भी बुरा अमल किसी का कत्ल होता है। अदालती अहकामात से कत्ल के जुराइम रुक तो नहीं जाते। किसी को सजा मिलेगी तो दूसरा कह देगा ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ था, इसीलिए लाइव नशरियात शुरू की। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, मुदाखलत हो रही है, इस पर इत्तेफाक राय है, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, 3 नवंबर 2007 का इकदाम सबसे बड़ी तौहीन अदालत थी, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। आप चाहते हैं हाईकोर्ट का जज वो करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। वाकया धरना केस फैसले के बाद भी ना रुक सके। हाई कोर्ट के जवाबात 6 जजेस के खत से भी संगीन है। बताएं ऐसा क्या डर पैदा करें कि सिलसिला रुक जाए। वकला तंजीमों के वकला ने दलाइल में कहा, जजेस ने संगीन इल्जामात लगाए जो जुर्म के जुमरे में आते हैं। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने केस में जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया।
तहरीक इंसाफ का 9 मई को पुरअमन एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई को अमरीकी सफीर से मुलाकात के हवाले से आगाह कर दिया। सियासी और कानूनी मामलात पर भी बातचीत हुई।